झारखंड कांग्रेस की नई संगठनात्मक कमेटियों के गठन के बाद अब परिसीमन समिति को लेकर सियासत गरमाने लगी है। पार्टी द्वारा गठित 5 सदस्यीय परिसीमन समिति में किसी भी आदिवासी नेता को शामिल नहीं किए जाने पर सवाल उठ रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में इसे लेकर चर्चा तेज हो गई है कि जिस राज्य की राजनीति में आदिवासी समाज की बड़ी भूमिका रही है, वहां परिसीमन जैसे अहम मुद्दे पर आदिवासी प्रतिनिधित्व नहीं होने के कई सवाल खड़े करते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो झारखंड कांग्रेस ने हाल ही में नई प्रदेश कमेटी और विभिन्न समितियों का गठन किया है। इसमें अभियान समिति, समन्वय समिति, चुनाव प्रबंधन समिति और परिसीमन समिति भी शामिल है। हालांकि परिसीमन समिति में एक भी आदिवासी सदस्य को जगह नहीं मिली है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि परिसीमन का सीधा असर अनुसूचित जनजाति सीटों और आदिवासी बहुल क्षेत्रों पर पड़ सकता है। ऐसे में समिति में आदिवासी नेताओं को अनुपस्थिति को विपक्ष और सामाजिक संगठनों द्वारा मुद्दा बनाया जा सकता है। इधर कांग्रेस लगातार राष्ट्रीय स्तर पर परिसीमन को बड़ा राजनीतिक मुद्दा बता रही है। पार्टी का आरोप है कि केंद्र सरकार परिसीमन के जरिए राजनीतिक संतुलन बदलने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस कार्य समिति के बैठक में भी इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा हुई थी और पार्टी ने इसे असल मुद्दा बताया था। झारखंड की राजनीति में आदिवासी समुदाय की अहम भागीदारी रही है और राज्य गठन आंदोलन से लेकर सत्ता की राजनीतिक तक आदिवासी नेतृत्व केंद्र में रहा है। ऐसे में कांग्रेस की परिसीमन समिति में आदिवासी प्रतिनिधित्व नहीं होने को लेकर अब पार्टी के अंदर और बाहर दोनों जगह सवाल उठने लगे हैं। हालांकि कांग्रेस की ओर से इस मामले में अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन आने वाले दिनों में यह मुद्दा राजनीतिक बहस का बड़ा विषय बन सकता है।